हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरसी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को झारखंड का यात्रा कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को झारखंड से संबंधित पूर्ण रूप से परिचित कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहे। और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। और यदि आप झारखंड पुलिस, होमगार्ड या फिर झारखंड के किसी भी लेवल के यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आज ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाए और वीडियो के अंत तक पढ़े रहे। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि झारखंड का परिचय किस प्रकार से मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग झारखंड की मैप की ओर चलते हैं। यह हमारा झारखंड की मैप है और आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ एरो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया हूँ कि यदि ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम और उधर पूर्व, यानी आपका 4 डायरेक्शन आपको याद करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया हूँ और वीडियो अपलोड कर भी चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो फिर आप हमारे चैनल पे जाएं और देख लो जाकर के, है ना। तो दोस्तों, ये डायरेक्शन आपको जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड के भौगोलिक परिचय। तो हम लोग आज पूरे झारखंड को क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या स्थिति है भारत में इसकी, आज हम लोग इसको जानकारी करके रहेंगे। तो सबसे पहले जो है, आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले जो है वो है हमारा भौगोलिक विस्तार। दोस्तों, झारखंड का भौगोलिक विस्तार क्या है भारत में? तो दोस्तों, झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार है भारत में वो है, आप देख पा रहे 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, आप लोगों से यही सब पूछा जाएगा कि उत्तरी अक्षांश, ये आप देख पा रहे हैं, आप क्या करोगे कि पूर्वी देशांतर दोनों का अलग गया। पूर्वी देशांतर का मान जो है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो आपका उत्तरी अक्षांश का मान अलग है और पूर्वी देशांतर का मान अलग है। आप कहोगे कि उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर क्यों? तो आप देख पा रहे हैं, दूसरी पॉइंट की ओर चलते हैं। गोलार्ध क्या है? तो गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग। दोस्तों, भारत का यदि आपने मैप देखा होगा तो उस मैप में यदि आप झारखंड को देखते हो तो झारखंड भारत के उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन आप देखोगे कि भारत के मैप में राइट तरफ आपको मिलेगा, बिल्कुल आपको राइट तरफ मिलेगा। तो राइट तरफ आपका पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। तो उत्तरी और पूर्वी, यही जो है स्थिति झारखंड की है भारत में। तो यही कह रहा है उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में। उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के किस भाग में है? पूर्वी भाग में है। इसके बाद अब राज्य की बात करें तो ये 28वां राज्य है। झारखंड 28वां राज्य है भारत में। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 15 नवंबर 2000 इसकी स्थापना है। इसके बाद भूभाग की बात करें तो बिहार के 46% भाग को काट करके झारखंड का निर्माण किया गया। यानी कि जब झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था तो बिहार राज्य के अंतर्गत था। बिहार का 46% भूभाग को ही झारखंड राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद का जो फैक्ट है वो है लंबाई। तो दोस्तों, लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण कहें तो ये है उत्तर से दक्षिण, और इसकी जो लंबाई है वो है 380 किलोमीटर। यानी ये आप देख पा रहे हैं, इस मैप को मैं थोड़ा लाइन कर दूं, ये है और ये है आपका 380 किलोमीटर। यही है आपका 380 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम, यानी कि ये पश्चिम है, इधर से पूरब या इधर से आप खींच सकते हैं, इसकी जो लंबाई है आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी एरिया पड़ रहा है ना। तो ये जो है ये आपका 463 किलोमीटर स्क्वायर में आएगा ना, किलोमीटर है। तो आप इसको याद कर लेंगे। ये बहुत ही बार मतलब एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छी तरह से एग्जाम कर ले। और आपको आज मैप के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। और देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है
कि यदि आप मैप के माध्यम से पढ़ते हो तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से याद हो जाता है। तो जो भी टॉपिक आप झारखंड से पढ़े कोशिश करें कि मैप के माध्यम से पढ़े। और आज ये आपका जो भूगोल है, झारखंड का जो भूगोल है उस पहला चैप्टर है, इसके बाद में चैप्टर वाइज जो होगा वो वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपकी तैयारी जो होगा वो पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो दोस्तों लंबाई तो हो गई, अब हम लोग चलते हैं क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया होगा। आपको यदि क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते होंगे या पढ़े होंगे तो आपको मिलेगा कि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और ये है दोस्तों आपका 79 यानी 79,716 किलोमीटर स्क्वायर में होगा। वर्ग किलोमीटर इसको बोलेंगे, एरिया है, आपको याद होना चाहिए 79,716। दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको कि यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये वाले में आंसर मार के चलाते हैं, जो कि ये गलत है। इसको नहीं मारना, ये पहले था लेकिन अभी नहीं है, ये रिकॉर्डेड में अब नहीं है। तो ये आप ना करें, इसको करें, अच्छा होगा, यही सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों देश का कुल क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन ये है कि देश के कुल क्षेत्रफल का झारखंड का हिस्सा क्या है। तो जो देश का कुल क्षेत्रफल है, जैसे 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें झारखंड कितना बड़ा एरिया ले रहा है, परसेंटेज में आपको बताना है। तो 2.2% की एरिया जो है वो झारखंड का हिस्सा है भारत में। इसके बाद बात कर रहा है कर्क रेखा की, बात कर रहा है तो रांची के कांके और मांझी, रांची के कांके और मांझी से गुजरती है। तो दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि झारखंड में कर्क रेखा किस जिला से होकर के गुजरती है। तो रांची के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, इस कारण से आपको ऑप्शन में अधिकतर रांची दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं लातेहार, गुमला, लोहारदगा, रांची, रामगढ़, ये आपको पश्चिम टू पूर्व। दोस्तों आपको शायद ये बोर्ड में नजर नहीं आता होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये पश्चिम टू पूर्व जो है मैंने क्रमवार लिख दिया हूं कि लातेहार, गुमला, लोहारदगा, रांची, फिर रामगढ़, इस तरह से ये गुजरते हुए चलता है। जो कर्क रेखा है आप देख पा रहे होंगे तो लातेहार है ना, फिर गुमला को भी टच करता है, उसके बाद आप लोहारदगा देख रहे हैं, रांची देख रहे हैं, और उसके बाद आपको यहाँ रामगढ़ मिल जाएगा, ये रामगढ़ है। तो इस तरह से मैंने सजा दिया हूँ। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यदि बात करेंगे सबसे बड़ा जिला, तो झारखंड राज्य की जो सबसे बड़ा जिला है वो जिला है आपका पश्चिमी सिंहभूम। वो जिला है पश्चिमी सिंहभूम, जिसके एरिया मैंने दिया है 7,224 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि सबसे बड़ी जिला पड़ता है। इसके बाद सबसे छोटा जिला की बात करें तो वो है रामगढ़, जो कि आप देख पा रहे होंगे, यही हमारा रामगढ़ है ना। आप मैप से क्लियर करो तो ये थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो 15वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें दोस्तों तो ये 15वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो ये 14वें स्थान पर आता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन करता है, थोड़ा सा अच्छा से इसको देख लो, याद कर लो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा ने 15वां आ जाता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 14वें नंबर पे आता है। इसके बाद आकृति में भी जाए तो इसकी आकृति जो है वो है चतुर्भुज का। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है पारसनाथ। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2015-16 की जो एग्जाम हुआ था, मुझे पूरा याद है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पूछा ये गया था कि पारसनाथ तो है लेकिन सबसे ऊंची भाग कौन सा है। तो दोस्तों सांबे शिखर, पारसनाथ में जो सबसे ऊंची भाग है यही है सांबे शिखर। दोस्तों याद होना चाहिए 1365 जो है मीटर की बात करता है ना, ये इसकी हाइट बताया जाता है। इसके बाद वन जो है, वन अभी कितना है झारखंड में 29.8%, 29.8 यानी वन कर सकते हैं 81% है, जो कि एरिया वाइज यदि देखें तो 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर पे पड़ता है। इसके बाद उसको झारखंड की एक प्रमुख बात किया जाए
तो प्रमुख नदी घाटी परियोजना, जो कि बहुत बड़ी, एक अलग से टॉपिक भी आपको मिलेगा, एक अलग चैप्टर भी मिलेगा। भूगोल यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल में आपको ये चैप्टर मिलेगा, तो उस चैप्टर में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप जान रहे हैं कि प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो है वो है दामोदर घाटी परियोजना और स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। ये दो जो परियोजना है, और भी सारे हैं, लेकिन ये दो परियोजना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड में। इसके बाद आप बात करें वर्षा की, तो वर्षा जो होता है यहाँ वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा बारिश होती है। तो झारखंड की इतनी सारी फैक्ट मैंने आपको बताया, और इतना क्वेश्चन यदि आप याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन टच होगा। आप बस इसे ठीक ढंग से एक बार पढ़ ले। और क्या है कि आप मैथ के माध्यम से पढ़ते हो तो बढ़िया तरह से याद होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।